जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। विधायक जाहिद बेग मामले में नहीं होनी चाहिए पक्षपात, पूर्ण कार्यवाही राजेश दुबे। प्रदेश में बच नहीं सकते अपराध करने वाले, पुलिस कर रही निष्पक्ष कार्यवाही। कुंवर प्रमोद। भदोही सपा विधायक जाहिद बेग के घर पर बीते दिन एक किशोरी की आत्महत्या करने पर तथा घर से एक नाबालिग किशोरी की बरामदगी पर पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुटी है। इस मामले में जहां भाजपा के नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने पुलिस की कार्यवाही को सही ठहरा रहे हैं, वहीं भदोही के कांग्रेस नेता राजेश दुबे ने पुलिस के कार्यों पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता राजेश दुबे ने कहा कि सपा विधायक जाहिद बेग ने जिस तरह लड़की को आश्रय देकर पालन पोषण करते हुए जिस तरह कार्य किया, उसे बंधुआ मजदूर बताकर बाल सुधार गृह भेजना समझ से परे है। कांग्रेस नेता राजेश दुबे ने पुलिस के इस कार्यवाही को भेदभावपूर्ण बताया। कहा कि विपक्षी दल का विधायक होने से जाहिद बेग के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जा रही है। राजेश दुबे ने इस मामले में पुलिस प्रशासन, बाल श्रम विभाग, सीडब्ल्यूसी से निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता राजेश दुबे ने कहा कि सपा विधायक जाहिद बेग व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, वे किसी भी तरह से कसूरवार नहीं हो सकते। कहा कि माता पिता की सहमति से काम करने वाली लड़की को बंधुआ मजदूर कहना समझ से परे है। पुलिस के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस जिस तरह हथकंडा अपनाती है, यह सब भली भांति जानते हैं। किशोरी को मारना, पीटना और प्रताड़ित करने की जैसी कोई बात नहीं है। इस मामले में भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने कहा कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होगी। कहा कि प्रदेश में अपराध करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस किसी भी तरह का कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं कर रही है। पुलिस और प्रशासन अपना कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्य को सबूत की जरूरत नहीं होती, सत्य स्वयं प्रकट होकर सिद्ध होता है। भाजपा नेता ने विधायक जाहिद बेग के आवास पर आत्महत्या करने वाली किशोरी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। राजेश जी, चूंकि आप एक राजनीतिक आदमी हैं और राजनीति के क्षेत्र में अभी बहुत बड़ा उलटफेर चल रहा है यहाँ भदोही जनपद के अंदर। जैसा कि समाजवादी पार्टी के विधायक, भदोही विधायक के ऊपर कुछ केस हुए हैं, कुछ मुकदमा हुआ है और कोई मामला उनका बहुत गंभीरता से इस समय लोग ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, पहले तो भदोही के विधायक जाहिद भाई के यहाँ जो एक काम करने वाली लड़की थी, उसने जो आत्महत्या किया, उसकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें और उसके परिजनों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन जिस तरह से बाद की घटना में एक और बालिका जो कि निराश्रित है, माता पिता विहीन है, उसको आश्रय दे करके और उन्होंने उसका लालन पालन करते हुए और जिस तरह से अपने घर में रखा था, उसको बंधुआ मजदूर बता करके मुक्त कराने की बात और फिर से बाल गृह में भेजने की बात, ये जो प्रशासन की कार्यवाही है, ये समझ से परे है। और हम समझते हैं कि इस कार्यवाही को अगर हम ये कहें कि यह भेदभावपूर्ण कार्यवाही है, तो किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस विषय को मानवीय पहलुओं को देखते हुए और वास्तविक तथ्यों पर दृष्टिपात करते हुए उस तरह से इसको देखा जाना चाहिए और किसी भी प्रकार से विपक्ष का विधायक होने के नाते पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या बाल सुधार विभाग हो, इनसे हम अपेक्षा करते हैं कि निष्पक्ष कार्यवाही करें और निष्पक्ष सोच रखेंगे तो पाया जाएगा कि जाहिद बेग जो भदोही से विधायक हैं, वो किसी भी तरह से कसूरवार व्यक्तिगत तौर पर नहीं बनते, न ही उनकी पत्नी कसूरवार बनती है। यही हम कहना चाहते हैं। जैसा कि अभी मुकदमा दर्ज किया गया है, तो
एक सूचना और भी आ रही है कि कल शाम से ही वो सपरिवार यहाँ से भदोही से। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली, सारे घटनाक्रमों के मानवीय पक्ष को, तथ्यात्मक पक्षों को देखने के बाद ही जो हम अपना बयान अभी आपको दिए और जो मंतव्य हमने जाहिर किया, वही हम उस पर हम कायम हैं। और बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आप अगर पाएंगे तो देखेंगे कि तमाम शहरों में, तमाम घरों में काम करने वाले लोग हैं और तमाम गरीब परिवार से लोग हैं। उनके घर परिवार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और नहीं आपत्ति है। तो इसलिए किसी को बधुआ मजदूर कहना और बंधक बना के काम लेने की बात करना, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा। मारपीट करने जैसी और प्रताड़ना देने वाली जैसी ऐसी कोई बातें नहीं है। आप पुलिसिया रवैये को जानते हैं कि किस तरह का हथकंडा पुलिस अपनाती है और प्रेशर पॉलिटिक्स के दायरे में किस तरह से पुलिस आकर के काम करती है। आप मीडिया के लोग हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। सदस्यता अभियान अभी जो चल रहा है, इसमें पूरी सक्रियता के साथ हम लगे हुए हैं। तो आज कौन कौन से गांव का भ्रमण हुआ और किस तरह की कार्रवाई? सदस्यता महाअभियान जो चल रहा है हमारे पार्टी का, ये ऑनलाइन मिस कॉल मार करके टोल फ्री नंबर मिला हुआ है और या तो फिर अपना वो बना करके वेबसाइट उस पर हम लोग कर रहे हैं और गांव-गांव घूम करके दरवाजे हम लोग मिल करके लोगों को पार्टी की रीति नीति सबको मालूम ही है। बहुत ही लोगों में हर्ष है और लोग स्वयं सदस्य बनने का काम कर रहे हैं। अभी तो हमारी आपकी मुलाकात यहाँ किशनदेवपुर बिंद बस्ती में हुई है। बकिया सुबह हम गए थे गुधना में और थोड़ा सा मैलौना में भी काम हुआ है और ये अभियान में हम लोग बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से मिलान करते हैं, जैसा कि भदोही के सपा विधायक के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह की अभी मामला सामने आ रहा है, इस पर आप लोगों का क्या नजरिया है, क्या बोल रहे हैं? अब उसमें हमें कुछ कहना यही है कि भाई जो घटना हुई है तो उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि फांसी लगा करके या फांसी को दिखा करके उनके मकान के ऊपर ये घटना हुई है, इसलिए ये जांच का विषय है। उसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से न्यायपूर्ण ढंग से तह तक जाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन इतना तो मामला बनता है कि लड़की नाबालिग थी और पहले से काम कर रही थी। क्योंकि घटना हो गया है तो निश्चित सब पूरे जिले वासियों, प्रदेशवासियों के निगाह में वो आ गई। लड़की अगर नाबालिग है और उनके मकान के ऊपर, उनके मकान में फांसी लगाया, उसकी डेथ हुई, तो वो जांच का विषय है। लेकिन नाबालिग होने के नाते और वो 7-8 साल से उनके यहाँ काम कर रही थी, तो संविधान में जो नियम कानून दिया गया है उसके अंतर्गत कार्रवाई होना लाजमी है। ये प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिना भेदभाव विहीन, कहीं अगर अपराध बनता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। अब जो भी है विधायक जी के यहाँ जो भी हुआ, निश्चित हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो नाबालिग लड़की की जो मृत्यु हुई है उसके आत्मा को शांति प्रदान करें और हम लोग उस जिसके यहाँ शोकाकुल परिवार के साथ हैं। बकिया जो विधिक कार्रवाई होना है वो तो पुलिस प्रशासन का काम है, वो निष्पक्षता के साथ काम कर रही है, काम करेगी। लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उससे माननीय विधायक जी दोषी साबित हुए हैं, मुकदमा भी कायम हुआ है। एक कहावत है, मैं यही कह सकता हूँ कि देखे के साधु दुकानदार पक्का, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो जैसा
करेगा, निश्चित उसका फल उसको भगवान देंगे।